learn one more important topic that is called as the electronegativity. राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है. इट इज़ अ प्रॉपर्टी व्हेन एन एलिमेंट इज इन बॉन्डिंग with some other element. राइट अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट और पुल द शेयर्ड पेयर और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ. राइट मतलब किसी भी एलिमेंट किसी भी एटम की टेंडेंसी अपनी तरफ उस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करना. तभी मैंने क्या कहा, जब कोई एलिमेंट आपका बॉन्डेड स्टेट में हो, फॉर एग्जांपल HCl. राइट ये दोनों क्या हैं, बॉन्डेड स्टेट में. इन दोनों के बीच में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है. तो इनमें से जिसकी भी पावर ज़्यादा होगी, मीन्स क्या वो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने उस प्रॉपर्टी को नाम दिया है. उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होगी, वो अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा. राइट ओके तो अगर हम HCl की बॉन्ड की बात करें, HCl में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होता है. शेयरिंग मतलब हम आधा आधा रख लेते हैं. दोनों कह रहे हैं तू भी आधा रख मैं भी आधा रखूं, तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा. राइट पर क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन की अपने पास इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. राइट ओके तो क्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इसलिए क्या कहा गया उस प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट और पुल द शेयर्ड. वो अपनी तरफ रख नहीं लेता है, वो उसको गेन नहीं कर लेता है, वो सिर्फ अपने पास रखता है, भाई मैं संभाल के रखूँगा. ठीक है और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ. राइट इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, या ये इसका सिंबल होता है जिसे हम काई बोलते हैं. राइट ओके तो ये क्या होती है, एक बॉन्डेड प्रॉपर्टी होती है और इसके क्या होते हैं, जनरली कोई यूनिट्स नहीं होते हैं. ओके ये प्रॉपर्टी की बात हम तभी करते हैं जब हमारा एलिमेंट बॉन्डिंग स्टेट में हो. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन हो, सिर्फ फ्लोरीन हो या सिर्फ हाइड्रोजन हो, इनमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एलिमेंट की स्टेट में, इसमें इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा है. ठीक है तो जब भी ये बॉन्डिंग स्टेट में आएंगे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या खुद के साथ या किसी के भी साथ, तब हम उसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे. राइट ओके फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन कुछ एलिमेंट्स की बात करें, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0. राइट ओके तो इन एलिमेंट्स ये होते हैं हमारे हेलोजन्स. राइट ये सारे क्या हैं, हमारे हेलोजन्स. तो हेलोजन्स की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है. हेलोजन्स हैव more tendency to क्या, to pull the electrons किन की तरफ, खुद की तरफ, towards itself. राइट तो पूरी पीरियोडिक टेबल में, मीन्स इन फुल पीरियोडिक टेबल, राइट हेलोजन्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. राइट तो हेलोजन्स आपके क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं. फाइन ओके तो अब हम बात करें फ्लोरीन और पूरी पीरियोडिक टेबल में. इन फुल पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. मीन्स एक ट्रिक याद रखना, आप पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे 3 मोस्ट आपके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं फोन का मतलब F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन. राइट तो ये आपके एलिमेंट्स होते हैं. फाइन तो ओके सो फ्लोरीन हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग ऑल द
एलिमेंट्स, राइट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करने के लिए कुछ साइंटिस्ट है, राइट। उन साइंटिस्ट ने क्या किया, अपनी अपनी डेरिवेशन दी, अपने अपने फॉर्मूलाज दिए कि हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास तो मेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स होते हैं, राइट, 3 स्केल्स। सो फर्स्ट स्केल आता है आपका पॉलिंग स्केल। फर्स्ट स्केल आता है आपका पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग ने क्या बोला, पॉलिंग ने ये दिया है, इट इज़ गिवन बाय लाइनस पॉलिंग। कितने में दिया, 1922 में किया। उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे कैलकुलेट किया, विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। इससे हमें क्या पता लगता है, जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखिए ये आपके एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएंगे कि इसके स्केल के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ क्या क्या है, राइट। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, काई बी माइनस काई ए इक्वल्स टू 0.1017 स्क्वेयर रूट ऑफ डेल्टा ए बी। अब भाई ए बी ये सब क्या है, ओके। तो काई तो हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम, राइट। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, फाइन। तो उनकी पूरी डेरिवेशन है, आपके पास अभी सिर्फ फॉर्मूला है। और डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस किसका, डिफरेंस ऑफ द बॉन्ड एनर्जी, राइट। डिफरेंस इन किसका, बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस। मतलब क्या है, डेल्टा ए बी आपका क्या है, ई ए बी माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ई ए इंटू ई बी, राइट। सो डेल्टा आपका क्या हो गया, ये आपका डिफरेंस, मतलब जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी होती है उसको बोलते हैं, राइट। ई ए बी क्या हो गई आपकी, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कौन सा, ए बी मॉलिक्यूल। ई ए बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। अगर हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझें, फॉर एग्जांपल क्या है, H2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, HCl। इसको हम मान लें A, इसको हम मान लें B, राइट। तो ये B क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ये A क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। EAB मीन्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ A एंड B। बॉन्ड एनर्जी मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट, डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन एनर्जी का क्या मतलब होता है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फाइन। तो ये बी और ये आपका पूरा ए बी। तो ई ए मीन्स बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CL, राइट, ओके। तो ये आपका हो गया। तो इस पूरे की यूनिट क्या होगी, इस पूरे की यूनिट होती है, इस पूरे की यूनिट्स होती हैं किलो जूल पर मोल। याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट्स नहीं है, ये काई ए माइनस काई बी इन दोनों की डिफरेंस की यूनिट्स है, राइट। इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती हैं, फाइन। ये किलो जूल पर मोल, ये जो आएगा मतलब ये इस डेल्टा की यूनिट्स हैं, राइट। किलो जूल पर मोल होती है और किलो कैलोरी पर मोल होती है, राइट। तो ये यूनिट्स किसकी हैं, डेल्टा की। डेल्टा कौन सा, डेल्टा ए बी आपका, फाइन। तो ये आप याद रखना, राइट। तो ये यूनिट्स किसकी हो जाएंगी, आपकी डेल्टा की, ना कि काई ए और काई बी की, फाइन। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट्स हमारे पास नहीं होती हैं, फाइन। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपके फ्लोरीन एटम की, राइट। नेक्स्ट है हमारा मलिकन्स अप्रोच, ओके। मलिकन्स ने क्या बोला था, मलिकन्स ने बोला था कि वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट बाय टेकिंग द आयनाइजेशन एंड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी
and the electron affinity means according to the Millikan scale electronegativity किसके इक्वल होती है, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2. एवरेज या मीन अगर हम बोलें वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, और ये दोनों वैल्यूज़ याद रखना, ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा किस में आएंगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगी. राइट, ये वैल्यूज़ किस में आएंगी, आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगी. फाइन, तो ये आएंगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सो आपका क्या हुआ, अगर हमें रिलेशन पता करना है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई मलिकन के लिए. अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स ऑफ किसके बीच में, पॉलिंग एंड मलिकन स्केल. राइट, एंड मलिकन स्केल. तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है आपका, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of Millikan scale is 2.8 times of electronegativity of Pauling scale. Pauling scale की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने अभी निकाली, ये वाली. फाइन, जो डिफरेंस आएगा, और मलिकन स्केल जो हम इस फॉर्मूला से निकाल देंगे. तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. राइट, ये एग्जाम में से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे. आपको या तो ये दे दिया जाएगा, आपको ये निकालना है, या ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ लिया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका एलेट रॉचो स्केल. ये स्केल क्या बोलता है, इसके स्केल के अकॉर्डिंग टू दिस स्केल इसने क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by the nucleus on the valence electrons at a distance equal to the covalent radius. मतलब ये क्या कहना चाहता है कि इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किसके इक्वल ले लिया, इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइन बाय एक्सर्टेड बाय द किससे, न्यूक्लियस से, बाय द न्यूक्लियस ऑन द. फाइन, तो ये क्या बोलता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके इक्वल है, फोर्स के. और किसके इक्वल है आपका, ई स्क्वेयर इंटू जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. ई मतलब चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और चार्ज ऑन द एटम, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है आपका. जेड इफेक्टिव हो गया आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और आर हो गया आपका कोवलेंट रेडियस. फाइन, तभी इसने कहा इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by the nucleus right on the valence electron at a distance equal to the covalent radius. right, ये हो गई आपकी ये हो गया आपका रॉचो स्केल. इसने ये दिया था, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लो या आप अपना क्या निकाल लो, फोर्स निकाल लो. फाइन, और इसने एक और रिलेशन दिया था, एक्स हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोलते हैं. ये किसके इक्वल होता है आपके 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. या तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो. ओके, जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन हो आप ये कर सकते हो. सपोज ई नहीं है आपके पास या जो भी है, तो ये आपका ईजीएस्ट मेथड है.
फाइन, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एलेड रोजर। पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लाया गया है वो पॉलिंग स्केल यूज़ में लाया गया है, राइट। और क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, राइट। तो नेक्स्ट नोट है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कभी कांस्टेंट नहीं होती। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट टू विच इट इज़ बाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें अलग अलग, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के, राइट। अगर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ H2, फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया HF, फ्लोरीन की ज़्यादा है इस केस में, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। पर जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे OF2, ये इसका एक कंपाउंड है, तो इस केस में फ्लोरीन की ज़्यादा हो गई ऑक्सीजन से, तो इस केस में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। इन दोनों केस में ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, पर इस केस में फ्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। ओके, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट से ये बाउंड है। नेक्स्ट, और अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फुली फिल्ड सब शेल्स होता है, ऑलरेडी फुली फिल्ड शेल्स होते हैं, राइट। तो उनको इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती अपनी तरफ खींचने की, राइट। नेक्स्ट होता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। सबसे फर्स्ट फैक्टर वो होता है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की बात करें, जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, तो उतना क्या होगा, उतनी ही अट्रैक्शन कम हो जाएगी, वो और कम उसको खींचेगा। सो मोर द एटॉमिक रेडियस मीन्स इफ साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो इफ यू टॉक अबाउट द वेरिएशन ऑफ लेफ्ट टू राइट किस में, इन अ पीरियड के अंदर हम बात करते हैं, फाइन ना। इन अ पीरियड अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक, नॉट डायरेक्टली, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस है। मीन्स हम लेफ़्ट टू राइट यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये क्या होता है, हमारा एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, राइट, डिक्रीज़ हो रहा है। तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन क्या बढ़ रही है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। पर अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, क्या बात करें, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है, हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है, राइट, बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, पर एटॉमिक साइज डोमिनेट करेगा न्यूक्लियर चार्ज पे, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। सो इफ़ यू टॉक इन टॉप टू बॉटम, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, और हेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अगर हम एक और फैक्टर लें अपनी तरफ से, हम चूज़ करें न्यूक्लियर चार्ज, तो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पे फोकस करें अगर हम, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। अब एक फैक्टर की बात करते हैं, वो है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। क्या है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है आपका, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो होता है जब एक इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका प्लस है, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल्स में। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जब ये इनर इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने न्यूक्लियस से क्या करें, शील्ड करें, फाइन। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोर इज़ द शील्डिंग, होगी नहीं होगी, होगी ना, मोर इज़ द शील्डिंग और मोर इज़ द स्क्रीनिंग, राइट। तो ये अपना
अट्रैक्शन पूरा नहीं कर पाएगा। जब अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा उस बॉन्डिंग और शेयर पेयर को, इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इस डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, इतने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले ही शील्डिंग ज़्यादा है, तो वो बॉन्डेड पेयर को अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर पाएगा, राइट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया आपका, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। ओके, नेक्स्ट आपका टर्म आता है, ये कुछ फैक्टर्स थे जो किसको करते हैं आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, राइट। सो नेक्स्ट आता है आपका वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उससे पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा वो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आपके आउटर मोस्ट शेल में और वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, राइट, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो लिथियम का क्या होता है, 2s1, इसका हो गया 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, ये 6s1, ये 7s1। तो ये सारी 2, 3, 4 ये क्या है, इनकी लास्ट शेल है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हर किसी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास क्या है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इनकी अगर हम बात करें तो इनका क्या होता है आपके पास, 2s2, 3s2, 4s2 एंड 5s2, राइट। ओके, तो इनके पास वैलेंस शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इनके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें हेलोजन्स की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, राइट, तो इनके पास कितने हैं, इसकी क्या होती है, 2s2, 2p5, 2 + 5 कितने हो गए, 7, सॉरी, इसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सिमिलरली इसके पास कितने हैं, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7। क्यों? क्योंकि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही NS2 NP5 है ना, आप इससे भी निकाल सकते हैं, 2 + 5 कितना हो गया, 7। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे होता है हमारा। ग्रुप 1 के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 के पास कितने होते हैं, अगर हम लिखना चाहें, इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आते हैं ग्रुप 15। ग्रुप उसकी बात करें 13 से 2 से लेके 13 तक के, उसमें वेरिएबल होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, इनके अंदर 3, 4, 5, 6, जो ग्रुप नंबर होगा उस तक आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 15 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 15 नहीं, ये हुआ ग्रुप 13, राइट। ग्रुप 13 में कितने हो गए आपके, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ग्रुप 14 में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 15 में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ग्रुप 16 में कितने हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 18 में कितने हो गए, ग्रुप 17 में 7 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ग्रुप 18 में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये इनके जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब एक टर्म आया है वैलेंसी। हम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर पढ़ क्यों रहे हैं, वाई देर इज अ नीड टू स्टडी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वाई क्वेश्चन मार्क इज वाई we are studying this valence electrons, because these valence electrons, क्योंकि ये valence electrons क्या होते हैं, are the ones which can take part in a chemical bonding। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गेन और लूज होता है या शेयरिंग होती है, ओके। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने चाहिए, कितना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसीलिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम स्टडी करते हैं,
राइट। अब एक टर्म आती है आपके पास वैलेंसी। वैलेंसी मतलब जितने हम लूज गेन और शेयर कर रहे हैं अपनी केमिकल रिएक्शन में, उसे हम बोलेंगे वैलेंसी। राइट। अब हम स्टडी करते हैं इस वैलेंसी को। राइट, इसको वैलेंसी को। फाइन, कितने लूज करने हैं, कितने गेन, कितने शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे, उसे हम बोलेंगे वैलेंसी। फाइन। नाउ अब हम इसकी वैलेंसी निकालते हैं एक एक करके ग्रुप की। राइट। तो इसकी वैलेंसी की बात करें, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स तो देखो ना वो करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 1, ओनली 1। इसकी कितनी हो गई 2। ग्रुप 13 की कितनी होती है 3। राइट। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 इनकी वैलेंसी होती है 3। अब हम बात करें 14 से लेके 8 तक, फोर्थ की भी क्या हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी का एक सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और तब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें तब काउंट करने हैं जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 4 हो। हम ग्रुप 1 में नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ही 1। ग्रुप 2 में भी कितने हैं 2। और अगर आप बात करो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो उनकी वैलेंसी आपकी जनरली 2 होती है या तो 3 होती है, या तो 2 वो करेंगे या 3, मैक्सिमम वो 2 शो करते हैं। फाइन, ओके। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज क्लोरीन का। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी हो गई 8 माइनस 7, क्योंकि वो 4 से ज़्यादा है। 4 या 4 से ज़्यादा हमने कंसिडर करने हैं, है ना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, राइट ना। सो 8 माइनस 7 1। तो वैलेंसी क्लोरीन की कितनी हो गई 1। राइट। अब अगर हम बात करें वैलेंसी किसकी, नियॉन की। नियॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 8 कितना हो गया 0, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड है, उसको चाहिए ही नहीं कोई लूज और गेन करना। राइट। अब नाइट्रोजन की बात करें, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5 होते हैं। तो 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गई 3। राइट। सो ये क्या है, वैलेंसी का आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये फॉर्मूला सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट, ओके। ये आपको दे भी रखा है आपके एनसीईआरटी में, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। राइट, ओके। और अगर हमें सबसे ज़्यादा, हमें ये वैलेंसी पढ़ क्यों रहे हैं हम बार बार कि वैलेंसी वैलेंसी वैलेंसी, अगर हमें वैलेंसी का पता लग जाए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिराइव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, केमिकल formula of the compound, right? We can write or derive the chemical formula of the compound. राइट। अब देखो ग्रुप 1 के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, ग्रुप 2 में 2, 3 में 13 में 3, देन 4 5 6 7 8। अब वैलेंस की बात करें, ये वैलेंसी है 1 2 3 4। फाइन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 5, पर वैलेंसी कितनी है 3, 2 और 6, देन 1 7 एंड 0 एंड 8। फाइन। So this is all about the valency, electronegativity and the factors affecting the electronegativity. Thank you. If you like this lecture, please do like and subscribe. Thank you.